आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुंबई वासियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल वर्तमान में कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं है। पूरे 14 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 13 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। बता दें कि ओमिक्रॉन का सबसे पहला मरीज 35 वर्षीय व्यक्ति मिला था जो दक्षिण अफ्रीका से नवंबर में मुंबई आया था। इसके बाद उसके संपर्क में आई 34 वर्षीय महिला भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाई गई थी। इस प्रेमी युगल के बाद तंजानिया से धारावी आया 48 वर्षीय व्यक्ति, लंदन से आया 25 वर्षीय युवक और दक्षिण अफ्रीका से आया गुजरात निवासी 37 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद मंगलवार को 8 और बुधवार को ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले थे। महाराष्ट्र बोर्ड की एसएससी और एचएससी की सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 14 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच होंगी। 12वीं बोर्ड की लिखित परीक्षा 4 मार्च से 7 अप्रैल तक और मौखिक परीक्षाएं 14 फरवरी से 3 मार्च तक होंगी। बता दें कि 10वीं बोर्ड की लिखित परीक्षा 15 मार्च से 18 अप्रैल तक और मौखिक परीक्षा 25 से 14 मार्च तक होगी। परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन पहले की तरह ही होगा। बता दें कि साल 2020 में एक भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो पाई थी, जिसमें दूसरे विषयों के आधार पर औसत अंक दिए गए थे। साल 2021 में भी परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं हुई थी, इसलिए हर साल भर के प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए गए थे। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा विभाग के अध्यक्ष तुकाराम सुळे को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तुपे पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के घोटाले रैकेट में शामिल होने के संदेह हैं। पुणे पुलिस ने गुरुवार शाम को तुपे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। रात भर की पड़ताल के बाद उन्हें आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि म्हाडा पेपर लीक घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रीतीश देशमुख के घर में टीटी परीक्षा का पहचान पत्र मिलने के बाद पुणे पुलिस को टीटी परीक्षा में घोटाले का पता चला था। बोलो। गोंदिया जिले में 21 दिसंबर को स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद ने कल यह निर्णय लिया है कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता तब तक चुनाव नहीं कराए जाएं। हालांकि अभी तक कैबिनेट की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है। मंत्रिपरिषद के चुनाव न कराने के फैसले पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखना है और चुनाव आयोग स्वतंत्र है, किसी सरकार के अधीन नहीं है, इसीलिए अदालत के सभी आदेश चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी हैं। लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है और आयोग जो होता है चुनाव आयोग वो स्वतंत्र होता है, वो किसी सरकार के अधीन नहीं होता है और इसीलिए उस चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश है वो बंधन कारक होते हैं। इस परिस्थिति में कोई बात नहीं, जो भी होना है हो, अभी मुझे उसके बारे में बोलना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन महाराष्ट्र में जो आयोग बना हुआ है वो जल्द से जल्द अपना काम 3, 4, 5, 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करेगा। उसको जो भी पैसा लगेगा वो मंत्रिमंडल ने आश्वासन दिया है कि हम पैसे पूरे उपलब्ध करके देंगे। सुप्रीम कोर्ट मुंबई के अंधेरी में लोटस पेट्रोल पंप के पास एसआरए का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बिल्डर डेवलपमेंट के नाम पर वहां के लोगों का हक छीना जा रहा है। यहां कई सालों से कुछ वरिष्ठ नागरिक अपने सपनों की दुकान का इंतजार कर रहे हैं और बदले में उन्हें बिल्डर की गुंडागर्दी झेलनी पड़ रही है। वरिष्ठ नागरिकों ने इस बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया है, पर अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। इन लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी जगह पर दुकान बांधने से जब प्रशासन नहीं रोक रहा है तो ये बिल्डर उन्हें क्यों डरा धमका रहे हैं। इस मामले में सोसाइटी के चेयरमैन अमरदीप शुक्ला का कहना है कि इन सारे बूढ़े लोगों की मेहनत की कमाई यहां अटक गई है। इस पूरे मामले में हमने बिल्डर से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हमारे कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया।
एसआरए प्रोजेक्ट जब ये गवर्नमेंट ने लागू किया था तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पष्ट था कि जो स्लम एरियाज़ है या जो डेवलपमेंट एरियाज़ नहीं हुए हैं उनको सरकार बिल्डर्स के थ्रू ये एरियाज़ को डेवलप करेगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये देखने में नाकाम रही है कि ये जो बिल्डर्स हैं वो लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं या लोगों का हक छीन रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और इनकी क्या मांग है। कुछ अग्रीमेंट्स के साथ में भी हमारे साथ है। मैं नरेंद्र मकवानी हूँ, शॉप नंबर 3 का ओनर हूँ। ये एग्रीमेंट है जो इन्होंने 2007 में हमारे से की थी। इसमें हमारे को सब पूरी प्रॉमिसेस की थी कि भाई हम भाड़ा देंगे, सब देंगे, पर इसने कुछ भी नहीं दिया। आफ्टर हमारा जो जीतू भाई जब गुजर गए उसके बाद तो हमारी हालत ख़राब हो गई। तब तक काम चल रहा था 2014 तक, उसके बाद तो उसने गुंडागिरी का स्टार्ट कर दिया। सर इसको लेकर आपने कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कुछ किया है? हमने उसको 3 नोटिस भेजा है डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसलेशन का। हमने उसको राइटिंग में बहुत सारे किए, वो आता है आंसर नहीं रहता है। 3 हमने उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसलेशन का नोटिस दे दिया। मांग जो है वो एक ही है कि उन्हें अपने हक की दुकान चाहिए, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी इस दुकान में कमाने के लिए चली गई है और अब उनकी यही मांग है कि शायद ये जो दुकान है वो उनके बुढ़ापे का आसरा बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण रद्द किया गया है, जिसको लेकर ओबीसी समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में 100 से भी अधिक जगहों पर लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। औरंगाबाद की बात करें तो यहां पर चक्का जाम किया गया। आंदोलन ओबीसी नेता बाला साहेब सानप के नेतृत्व में किया गया। आंदोलनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भ में इंपीरिकल डेटा जल्द से जल्द सर्वोच्च न्यायालय के को सौंपे, तब तक महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव ना कराया जाए। ये महाराष्ट्र में 52% ओबीसी छोड़कर इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन 52% ओबीसी को छोड़ के इलेक्शन हो रहा है बोले तो ये बहुत दुख की बात है। और क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिया था 6-7 महीने पहले। तब तक ये सरकार को, केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, ओबीसी के तरफ ध्यान देने के लिए जगह नहीं है, टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है। ये सब करने के लिए हमने ओबीसी के तरफ से भीख मांग के पैसा भेज रहे हैं। केंद्र सरकार के तरफ डेटा रहे भी दे रहा नहीं और राज्य सरकार गिनती नहीं कर। उधर महाराष्ट्र के जलगांव में महानगर पालिका के सभागार में शिवसेना और बीजेपी पार्षदों के बीच बड़ी सभा में संग्राम देखने को मिला। आम सभा की बैठक में उप महापौर कुलभूषण पाटिल के मंच पर मौजूद रहने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा द्वारा स्वीकृत नगर सेवक कैलाश सोनवड़े द्वारा आपत्ति जताते हुए नगर निगम अधिनियम के अनुसार उप महापौर मंच पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इस मुद्दे पर भाजपा शिवसेना के पार्षदों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जलगांव महाराष्ट्र शिवसेना और बीजेपी पार्षदों के बीच संग्राम हुआ है। हाल में संसदीय शीतकालीन सत्र में बैंक के निजीकरण के फैसले को लेकर बैंक कर्मियों में भय का माहौल बना हुआ है। बैंक कर्मियों ने तुलशहर में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में जमकर आंदोलन किया और बिल का विरोध किया। बता दें कि बैंक कर्मचारियों ने कहा कि बैंक का निजीकरण कर्मचारियों के लिए घातक है। हड़ताल आम आदमी के हित में है और सरकार को तुरंत फैसला वापस लेना चाहिए, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया जाएगा। नहीं है, ये तो पूरे तमाम समाज के लिए है। और ये बिल ला रहे हैं, लाने दिए बिल। 1-2 दिन के पगार की बात छोड़िए, पैसों की बात छोड़िए, हमारे ये सब कार्यकर्ता एक पाँव बाहर और एक पार हमारा जेल में जाने के लिए हमारे सब लोग तैयार हैं। हम ये होने नहीं देंगे। ये स्ट्राइक जो है, ये स्ट्राइक निजीकरण के खिलाफ स्ट्राइक है। उन्होंने बिल मुँह किया है, वो बिल पास नहीं होंगे। अगर हो गए तो हम प्रचंड आंदोलन करके वो बिल ठुकरा देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको बिल वापस लेने पड़ेंगे। इतनी हमारी ताकत है, इतने हम मजबूत हैं। इसलिए ये जो स्ट्राइक है, मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जनता के लिए स्ट्राइक है।
आने वाले रविवार को मध्य रेलवे पर मेगा ब्लॉक लगने वाला है। ठाणे और दिवा के बीच रविवार को 5वीं और 6ठी लाइन पर काम के लिए 18 घंटे का मेगा ब्लॉक किया जाएगा। इस दौरान 160 लोकल ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रखंड चलेगा। MRBC ले जाने वाले रेलवे ब्लॉक को मंजूरी दी गई है। यह ब्लॉक दिवा से ठाणे स्टेशन के बीच स्लो लेन पर रहेगा। हालांकि फास्ट लेन पर लोकल ट्रेन चलती रहेगी। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति मिलने के बाद सतारा गांव के किसान और उनके परिजनों में खुशी और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। गुरुवार को महाराष्ट्र में बैलगाड़ी रेस के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सशर्त मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को लेकर गांव के किसान और उनके परिजन में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक ने रास्ते किनारे खड़े अफकॉन कंपनी के ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रक मुंबई की ओर जा रहा था। दुर्घटना के समय ट्रक खोपोली एक्सिट के आगे वाले घाट से नीचे उतर रहा था। घाट से नीचे उतरते समय ट्रक ने सड़क किनारे खड़े अफकॉन कंपनी के ट्रक को टक्कर मार दी और यह हादसा हुआ। भारतीय सेना द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में रक्षा सामग्रियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को रक्षा बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों से अवगत कराया जा सके। इस अभियान के तहत आज अहमदनगर में वाहन गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रण कार्यालय द्वारा संरक्षण बल द्वारा प्रयुक्त सामग्री की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में अहमदनगर के स्कूली बच्चे और नागरिक शामिल हुए। उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर पैंडेमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। होम क्वारंटीन नियम तोड़ने के लिए BMC ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। एक्ट्रेस की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद ब्रह्मास्त्र मूवी के मोशन पोस्टर लॉन्च के लिए आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ दिल्ली चली गई थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक्ट्रेस कई लोगों से मिली भी हैं। BMC जन स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष राजुल पटेल ने कहा कि मैंने DMC स्वास्थ्य विभाग को आलिया भट्ट के खिलाफ होम आइसोलेशन नियम का उल्लंघन करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दे दिए। मिस वर्ल्ड 2021 का फाइनल कोरोना के चलते अस्थायी तौर पर टाल दिया गया है। भारत की फाइनलिस्ट मानसा वाराणसी और 16 अन्य प्रतियोगियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आयोजकों ने यह फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता के फाइनल का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट प्रतियोगियों, क्रू और दर्शकों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए टाल दिया गया है। दंगल टीवी के सबसे चर्चित शो नथ जेवर या जंजीर ने सेंचुरी बना ली है। जी हां, इस यूनिक स्टोरी वाले शो नथ के 100 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर धारावाहिक के सेट पर शानदार केक काटकर पूरी स्टार कास्ट और टीम ने सफलता का जश्न मनाया। आपको बता दें कि लोगों को यह सीरियल काफी पसंद आ रहा है। देखते ही देखते इसके 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए। दंगल टीवी पर इसके TRP बहुत ही कमाल की रही है। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट, नया टर्न आता है और नए रोचक मोड़ की वजह से ये सीरियल लोगों को खूब पसंद आ रहा है, खूब धमाल मचा रहा है। चाहत पांडे द्वारा निभाया जा रहा महुआ का किरदार दर्शकों के दिलों पर छा चुका है। महुआ की मासूमियत, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अदायगी ऑडियंस को खूब भा रही है। चाहत पांडे इस 100 एपिसोड के सफर से बेहद खुश और एक्साइटेड है।
पता ही नहीं चला कि कब चुटकी बजाते 100 एपिसोड्स हमने कर लिए। सेम प्लेस पे हमने अपना शो लॉन्च किया था, ऐसे ही सब कुछ था, तो वही मुझे पुरानी याद आ रही है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इतने जल्दी 100 एपिसोड्स पूरे हो गए और ऐसे ही हम 200, 300, 500, 1000 एपिसोड्स पूरे करें और आप लोग आते रहे। एक्चुअली समय पूरे हुए एंड आई वाज लकी कि मैं उस टाइम पे आया हूँ जब 100 एपिसोड पूरे हुए एंड लोगों को काम भी बहुत पसंद आ रहे हैं। सो ऐसे मौके पे आना मतलब ये सोने पे सुहागा है और आज सभी बहुत ही सेलिब्रेशन मोड में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरे बदले का रेवलेशन होने वाला है कि मैं बदला लेने क्यों आया हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट है क्योंकि मैं आज अपने सीन में भी बहुत मज़े लेने वाला हूँ, सबकी बजाने भी वाला हूँ। ये बहुत खुशी की बात है और कैसे 100 एपिसोड इतनी जल्दी टेलीकास्ट हो गए पता भी नहीं चला, क्योंकि शो में खुद में इतना पेस है और स्टोरी में इतना दम है और हमको काम करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए लगता है कि 100 एपिसोड कब पूरे हो गए पता नहीं चला। एंड दंगल चैनल को सबसे बड़ा मैं क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने हमारे नथ जेवर या जंजीर को पे भरोसा किया, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि कभी भी सोच के ऐसा लग सकता था पता नहीं हिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा शो लगभग अब नंबर 1 पर पहुंचने ही वाला है। प्रियंका चोपड़ा ने एक खबर में निक जोनस की पत्नी कहे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए तंज कसा है। क्या उन्हें अपने बायो में अपना IMDb लिंक जोड़ना पड़ेगा? सूत्रों के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट में निक जोनस की पत्नी कहा गया था। प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सवाल किया है कि बहुत दिलचस्प है कि मैं अब तक की सबसे मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक का प्रमोशन कर रही हूँ और मुझे अभी भी द वाइफ ऑफ कहा जाता है। इस फोटो में उन्होंने ये भी कहा है कि कृपया बताएं कि ये अभी भी महिलाओं के साथ क्यों होता है। क्या मुझे अपने बायो में अपना IMDb लिंक जोड़ना चाहिए? प्रियंका ने अपनी पोस्ट में अपने पति सिंगर निक जोनस को भी टैग किया है। कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल राजस्थान से शादी करने के बाद अब मुंबई लौट चुके हैं। मिली हुई जानकारी के मुताबिक दोनों ने दिसंबर में ही मुंबई वालों को शादी की रिसेप्शन पार्टी देने का प्लान बनाया था, लेकिन कोरोना के चलते इसे अब आगे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विक्की और कटरीना रिसेप्शन की तारीखों के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। प्लान ए के मुताबिक दोनों सोच रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में ही रिसेप्शन दे दिया जाए, जिससे उनकी शादी की तारीख से रिसेप्शन की तारीख ज़्यादा दूर ना हो। प्लान बी ये है कि जिसमें दोनों मुंबई में मौजूद कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने रिसेप्शन को जनवरी तक आगे बढ़ा सकते हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार की शुरुआत शुक्रवार को कमजोरी के साथ शुरू हुई। वहीं कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 889.40 अंक यानी 1.54% की गिरावट के साथ 57,011.74 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 263.20 अंक यानी 1.53% टूटकर 16,985.20 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबार में इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, ONGC, कोटक महिंद्रा बैंक और HUL निफ्टी के टॉप लूजर रहे।